बोले दीप दीप के राजा महाराजा, हम अपने महाराज जनक की प्रतिज्ञा सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। शिव का ये पिनाक दिख रहा है आपको, सोई पुरारी को दंड कठोरा, ये वही शिव का कठोर पिनाक है जिसकी कठोरता पूरे विश्व में विदित है। ध्यान से देखिए, ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श तक नहीं किया। मेरे महाराज का प्रण है, आप में से जो भी इस पिनाक को तोड़ेगा तीनों लोक में उसकी कीर्ति फैलेगी और हमारे महाराज जनक जी की लाडली जानकी जू बिना कुछ विचार किए उस वीर का वरण कर लेंगी। ये मेरे महाराज की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, राजा तमतमा के खड़े हो गए। एक साथ कई राजा, बंदी जनों ने कहा बैठ जाइए बैठ जाइए, सारे लोग बैठिए, एक साथ कोई नहीं आएगा, एक एक करके आइए। सबसे पहले राजा कहा गया चलिए आप उठिए। राजा खड़े भय परिकर बांधी उठे अकुलारी, खड़े भय पहले धोती बांधे कहीं खुल न जाए, कपड़ा बांधे आपन, मुकुट सम किए, थोड़ा व्यायाम किए और जाने से पहले अपने इष्ट देव को प्रणाम किए। प्रभु जा रहा हूं, कृपा करिए टूट जाए। प्रातः स्मरणीय पूज्य खंडानंद जी महाराज कहते थे, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। एक राजा जब अपने भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो अपने अपने भगवान से प्रभु बचाइएगा इससे ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां 9,999 राजाओं को आदेश मिलता, राजा तमकी ताकी करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं, बैठकर, लेटकर, घसीटकर। जब धनुष अपने स्थान से तिल मात्र नहीं खिसका, राजा धनुष को छोड़कर सिर झुकाकर वापस जाने लगे। अब दूसरा राजा चला है, तोड़ भाई ना, मैं दिखाता हूं तोड़कर। तो जो राजा वापस जा रहे हैं मन में जाओ 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 जा, उठाई बत बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो, तोड़ना तो दूर कोई धनुष को हिला भी नहीं पाया। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जाही। एक राजा से कहा गया आप खड़े होइए, आप प्रयास करिए। राजा स्थान पर खड़े भय, धनुष को देखें और प्रणाम करके बैठ गए। बगल का राजा बोला तुम वीर नहीं हो क्या? राजा बोले मैं परम वीर हूं। कैसा वीर हो? तुम तो तोड़ने गए ही नहीं। राजा बोले मैं यहां तोड़ने नहीं आया हूं, मैं जानता हूं कि सीता धरती से जन्म ली हैं, इसलिए वो भूमि जा हैं और हम राजा हैं तो हम भूपति हैं, हम भूपति, सीता भूमि जा। इस नाते सीता हमारी बेटी हो गई। हम बिटिया से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बिटिया को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं। ज्ञानी राजा गए ही नहीं। एक एक करके सभी राजा अपना बल लगा लिए हो, धनुष हिला नहीं। जब किसी से नहीं हिला तो राजाओं ने मीटिंग की, मिल के तोड़ दिया जाए। सब लोग मिल जाते हैं, मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो विवाह किससे होगा? एक राजा ने कहा पहले समस्या टूटने दो, उसके बाद हम लोग आपस में युद्ध कर लेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा स्वीकार कर लिए। गोस्वामी जी कहते हैं 10,000 राजा एक साथ, ए जी भूप सहसा दस एक ही बारा, भूप सहसा दस एक बारा, लगे उठावन करे नकारा, लगे उठावन करे नकारा।
10,000 राजा लगे, परंतु धनुष अपने स्थान से तिलमात्र नहीं खिसका। सारे राजा धनुष के हाथों अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर जाकर अपने आसन पर सिर झुकाकर बैठ गए। जब किसी से धनुष नहीं हिला तो जनक जी महाराज को आवेश आ गया। खड़े भय सभा को संबोधित करके जनक जी बोलने लगे, दीप दीप के राजा महाराजा, मैंने आप में से किसी को यहां बुलाया नहीं है। आप सब मेरा प्रण सुन सुन के यहां आए हैं। कौन नहीं आया है आप में? देवता आए हैं, दैत्य आए हैं, मुनि आए हैं, पाताल से नाग तक आए हैं। क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ता हूं। अरे तोड़ना तो दूर, आप में से किसी ने धनुष को तिल मात्र खिसकाया भी नहीं है। मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति वर्ण करने योग्य है, परंतु आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ब्रह्मा ने धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति का वर्ण कर सके जीवन में। ध्यान से सुनिएगा, आज के बाद आप में से कोई भी अपने आप को वीर नहीं बोलेगा। मैं जान गया कि धरती वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? तजहु आस निज निज गृह जाहु, घर वापस जाइए। विधाता ने मेरी बिटिया के भाग्य में विवाह नहीं लिखा है। मैं आज यदि प्रण का त्याग करता हूं तो कीर्ति कलंकित होती है। प्रण पे टिका रहता हूं, मेरी बेटी कुंवारी रह जाती है। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है। मैं जनक कहता हूं, ऐसी प्रतिज्ञा करके संसार में अपना उपहास कदापि नहीं होने दे। लक्ष्मण जी अपना सारा आवेश पी गए। क्यों? बड़े भैया राम जी हैं, गुरु जी हैं, बड़े लोग बैठे हैं, उत्तर देंगे। परंतु जब दूसरी बार जनक जी ने ललकार दिया वीरत्व को, जाओ जन त्यों बिनु भट भूमि भाई, तो पन करी हो त्यों न हसाई। जानता धरती पर एक भी वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास कदापि नहीं होने देता। लक्ष्मण जी सुने, गोस्वामी जी कहते सुनते माखई लखन कुटिल बैठाओ है, राजा पटक होठ फड़फड़ाने लगे, नेत्र से मानो अंगार बरसने लगा। लक्ष्मण जी खड़े भय रघुनाथ जी को प्रणाम करके बोले, भैया क्षमा करिएगा। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जिस सभा में बैठा हो, किसी की क्षमता नहीं कि बोल दे धरती पर कोई वीर नहीं बचा। आपके रहते कहीं जनक जसी अनुचित बानी, कहीं जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु। मैं कहूँ सुभावन कछु अभिमानु, कहूँ सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी एक बार कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। काचे घट जिमि डारो फोड़ी, काचे घट जिमि डारो कहिए। सकौ मेरु मूलक जिमि तोड़ी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोड़ी। सौ प्रताप महिमा भगवाना, सौ प्रताप महिमा भगवाना। को बापुरो पिनाक पुराना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानिए सयायस हो, नाथ जानिए सयायस हो। मैं कौतुक करो बिलोकिय सो, कौतुक करो बिलोकिय सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ। जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। तोरऊ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जो न करो प्रभु पद सपन, कर न धरो धनु। लक्ष्मण जी गर्जे कहे, प्रभु आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, आप बैठे। एक बार इशारा करिए। बच्चे जिस प्रकार गेंद उठाते हैं, मैं आपके सामने पूरा का पूरा ब्रह्मांड हाथों में उठा लूंगा। बच्चे जिस प्रकार कच्चे घड़े को फोड़कर चूर्ण चूर्ण करते हैं, मैं ब्रह्मांड को खंड खंड कर दूंगा।
बच्चे जिस प्रकार खेत से मूली लाते हैं, कहिए सुमेरु पर्वत को लेकर आपके चरणों में रख दूंगा, धनुष को उठाऊंगा। बच्चे जिस प्रकार छत्र में हो पांव से रौंदते हैं, रौंद दूंगा। उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखाऊंगा। यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, जीवन में आज के बाद दोबारा कभी धनुष बाण हाथ में धारण नहीं करूंगा। गर्जे लक्ष्मण जी मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन जे बोले, डगमगानी मही देखज डोले, डगमगानी मही देखज डोले, डगमगानी मही देखज डोले। लक्ष्मण जी गर्जे बोले रौंद दूंगा, खंड खंड कर दूंगा, 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, उठा कर दौड़ूंगा हाथ में। कैसे जनक ने कह दिया। लक्ष्मण जी गरजे, सीता जी राम जी प्रसन्न हो गए। जनक जी महाराज भीतर भीतर डर गए, अरे राम अभी छोटका ही खड़ा भया है, सब हिलने लगा, बड़का बैठा है। गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी सुने तो मन ही मन बोले, बाह चेला, भूसी निकाल दिया जनक जी का। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष की ओर, प्रभु इशारा करिए तोड़ू। राम जी सोच रहे हमको तोड़ना है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। लेकिन यहां दर्शन करिए, लक्ष्मण जी आवेश में भी है तो सावधान है। कहते हैं प्रभु खंड खंड कर दूंगा, रौंद दूंगा, उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा, लेकिन अपने बल के भरोसे नहीं प्रभु, ये सब आपके बल के भरोसे करूंगा। ये बोध है। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को देखा, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ मत दे, बुलाओ जल्दी। राम जी ने लक्ष्मण भैया को देखा, इशारा किया, तोड़ने के लिए नहीं। शयन ही रघुपति लखन, कम हियर, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। प्रभु ने लक्ष्मण जी को बुलाया, अपने पास बिठाया, पीठ थपथपाया। राम जी बोले बहुत बढ़िया। बोले भैया इतना बढ़िया तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले अभी तो बोला था, भैया आप इशारा करते न तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं है, उचित उत्तर दिया आपने। देखा लक्ष्मण जी के गर्जना का परिणाम। ऐसा लक्ष्मण जी गर्जे कि पंडाल का लाइटें चला गया। विश्वामित्र जी समझ गए कि अब अवसर आ गया है, राम को भेजा जाए। इशारा किया, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा, बेटहु तात जनक परितापा। गुरु जी ने क्या कहा, उठहु राम। राम जी उठिए, भंजहु भव चापा। भव चापा यानी भव यानी शंकर जी, चापा यानी धनुष। हे गणपति जी आप कितने भारी हैं।
लेकिन जब आप मूसक पर बैठते हैं चूहे पर तो कितने हल्के हो जाते हैं। आप एक काम करिए ना, जैसे आप चूहे पर बैठते समय हल्के हो जाते हैं, आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए जिससे इसको प्रभु आसानी से तोड़ दे। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते सीता मैया अब धनुष से प्रार्थना करती हैं। धनुष देव, अब तो मुझे आप ही का भरोसा है। सब कह रहे हैं कि आप बहुत भारी हो गए हैं। एक काम करेंगे, जैसे प्रभु आप कितने भी वीर राजा क्यों ना आ जाएं, मैं ही धनुष को पकड़ के बैठी रहूंगी, देखती हूं कौन उठाता है। लेकिन लक्ष्मण जी, एक समस्या है, मुझे कैसे पता चलेगा कि अब राम जी आए हैं उठाने के लिए। लक्ष्मण जी बोले, वो डिपार्टमेंट मैं संभालूंगा माँ। जैसे भैया धनुष के पास पहुंचेंगे, मैं आपको पांव से दबा के इशारा करूंगा कि अब धनुष को पकड़ के नहीं बैठना है, अब मेरे भैया के हाथ में धनुष उठा के पकड़ा देना है। क्यों कह रहा हूं, ये धनुष है ना, मान लीजिए धनुष है, इस विधि को कहते हैं उठाना। कोई वस्तु है, ये है उठाना। राम जी धनुष उठाए नहीं है, लिए हैं। या गोस्वामी जी कहते हैं लेत चढ़ावत। तो जब तक आप लेंगे कब, जब तक कोई देगा। जब तक कोई देने वाला नहीं है तब तक कोई लेने वाला। भगवान ने धनुष लिया है तो दिया किसने? धरती मैया ने। जैसे राम जी पहुंचे, धरती मैया ने धनुष भगवान के हाथ में दे दिया, प्रभु तोड़ दीजिए। ये अंतरंग लीला है। भगवान पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई, प्रभु ने धनुष को प्रणाम किया, धनुष के इष्ट भगवान शिव को प्रणाम किया। गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ चुके थे। अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को राम जी ने मन ही मन प्रणाम किया और धनुष के ठीक मध्य भाग में परमात्मा ने हाथ ले जाके रखा। जैसे भगवान ने धनुष को लिया है, उसी समय बिजली कौंधी है। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही के उदामिनी निज बलयऊ पुलिन बदन मंडल समभयऊ भेद चढ़ावत खेत तकारे काउल लगा देख सब थार कहि चगराव बाज धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन धुनि घोर कठोर भरे भुवन घोर कठोर अमर विवाद तनि मार गुचन जी करहि देखन डोल मैयरि कोल गुरु मकल पदे सुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार हो खंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि हा जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को लिया, प्रतंचा को चढ़ाया, झुकाया, तोड़ दिया। धनुष के टूटने की आवाज इतनी तीव्र थी, तीन लोक भर गया। सूर्य नारायण आकाश में देवलोक में खड़े थे। सूर्य नारायण के घोड़े आवाज सुने, पत्ते भटक कर भागने लगे। नीचे धरती पाताल में शेष वराह दिक्पाल धूरी पर कलमला उठे। धरती पर संत सुर असुर मुनि कान बंद कर लिए। सबने पूछा कैसी आवाज है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में हलचल है हो, और जिसके कारण हलचल है उसमें कोई हलचल नहीं है। प्रभु दो चाप खंड महिडारे प्रभु दो चाप खंड महिडारे देखी लोग सब भय सुखारे देखी लोग सब भय सुखारे मुदित कहानी जहाँ तहाँ नर नारी मुदित कहानी जहाँ तहाँ नर नारी भंजो राम शंभु धनु भारी
सतानंद जी ने सीता जी को आज्ञा दिया, अरे गद गद हो के सतानंद जी, गद गद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदिहले, आव आव हे सिया, हेने आव हे सिया, अब प्रभु के जयमाला पहिराव, आव आव हे सिया। सीता जी जयमाल लेकर आई, चतुर सखी लखी कहा बुझाई। लखी समझ रहे हैं, आंख के इशारे से सखियां देखी कि राम जी थोड़े बड़े हैं, सीता जी छोटी हैं, कहीं राम जी को पता चल जाए कि सीता जी पहनाने वाली हैं तो और ना तनी जाए। तो सखियां इशारा करती है सीता जी से, सीता जी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। मैया सुनत जुगल कर माल उठाई, लेकिन प्रेम विबस पहिराई न जाए। मारे प्रेम के मां पहना नहीं पा रही हैं। सखियों को लगा कि राम जी बड़े हैं, सीता जी छोटी इसलिए हाथ नहीं जा पा रहा है। सखियां प्रार्थना करती हैं, अरे झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नामे, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा। अरे मन न धरत मेरो धीर, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। बिनु माला दुल्हीन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हीन नाही पई हो, बिन माला दुल्हीन नाही पई हो, बिनु माला दुल्हीन नाही पई। अरे निमि कुल की जागी, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी, झुकी जइयो तनिक रघुबीर, लली मारी छोटी सी। सखियों ने बड़ी विनम्रता से प्रार्थना की, प्रभु झुक जाइए। राम जी तनिको नहीं झुके। सरकार एक सखी बोली बहुते ढीठ है हो, तब से कह रहे झुक जाइए। एक सखी ने कहा देखिए झुक जाइए, ससुराल में अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। राम जी नहीं झुके। एक सखी ने कहा देखो हमारे पास एक उपाय है, हमको पता चला है कि ये बहुत लजपोकर हैं। लजपोकर समझ रहे हैं, शर्मीले हैं। यदि अपने आप को हम सखियों से घिरा देखेंगे तो मारे शर्म के इनका सिर नीचे झुक जाएगा, और जैसे सिर नीचे झुकेगा सीता उसी समय माला पहना देगी। लक्ष्मण जी भी खड़े थे। एक सखी ने कहा लक्ष्मण जी से, आप लक्ष्मण जी यहां से दूर हटिए, आप उधर जाके खड़े होइए। लक्ष्मण जी बोले कोई माई का लाल हमको भैया से अलग नहीं कर पाया आज तक। सखी बोली हम कर रहे हैं, बियाह त्योहार की तेरे भैया के है। बोले भैया के है तो त्योहार का काम, निकलो यहां से। लक्ष्मण जी बोले भैया हमको भगाया जा रहा है यहां से। राम जी बोले अब ससुराल में हम आज कुछ बोलेंगे नहीं। अरे बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी जाके दूर खड़े हो गए। लक्ष्मण भैया हटे, सखियां चारों ओर से राम को घेर ली। अपने आप को सखियों से घिरा जब प्रभु ने देखा, लक्ष्मण भैया से बोले भैया घेर लिया गया हूं। लक्ष्मण जी बोले क्या बोले थे? कुछ बोलूंगा नहीं। आज यदि आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आज मैं कुछ देखूंगा नहीं। जो हो रहा है होने दीजिए।
सखियां चारों ओर से राम जी को घेर के लगी गाली देने। बोली देखो कहां से करिया दुल्हा आ गया, हेतना करिया दुल्हा होला। अरे उबटन ना लगवली इनकर बहिन महतरिया है, अमित अयोध्या के नाम हसवली रही के फुहरिया है। उबटन बिना दुल्हा बाबू रही गईले करिया है, भादो के अमावस्या के राति जस अनहरिया है। अरे हमारा किशोरी सिया जी जनक के दुलरिया है, दुल्हा के गोर बनई है बैठते कगरिया है। हमारी गोरी सीता जी के पास जैसे ही करिया दुल्हा बैठेगा, सीता जी के गोराई की छाया इसके शरीर पे पड़ेगी और हमारी किशोरी जी के चलते करिया दुल्हा भी गोरा हो जाएगा। सखियां बोलने लगी रंग देखो, अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और बैठ जाइए, जो चाहे वही बैठ जाए। अभी आधा विवाह हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। आजकल सरकार जयमाल तक ही विवाह है, जयमाल हुआ विवाह पूरा, अभी 50% हुआ है। मां ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया, आनंद महोत्सव चल ही रहा था, तब तक परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा? जनक जी से परशुराम जी बोले निकाल करके बाहर करो जिसने धनुष को तोड़ा है जनक, वरना जहां तक तुम्हारी राज सत्ता है वहां तक की धरती पलट दूंगा। सारे लोग थर थर कांपने लगे। अब दर्शन करिए, जिन राजाओं से धनुष हिला भी नहीं था, वो राजा अपने बगल के राजा से, तुम क्या समझते थे हमारे भीतर बल नहीं है, हम धनुष नहीं तोड़ सकते थे? हम जानते थे टूटने के बाद ये बवाल होने वाला है, इसलिए हम गए नाटक करके चले आए और मन ही मन अपने भगवान से बोले जय हो प्रभु, बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया आपने, नहीं तो ये बाबा जी तो आज मारी डालते हमको। परशुराम जी आग बबूला, राम जी कहते प्रभु तोड़ने वाला आपका दास होगा। परशुराम जी बोले दास नहीं शत्रु, निकाल करके बाहर करो नहीं तो सभी राजाओं को मार दूंगा। दिव्य वार्ता भई है, लक्ष्मण जी प्रवेश किए हैं। लक्ष्मण जी उकसाते रहते परशुराम जी को, कहते आप धनुष टूटने पर आए, लड़काई में तो हमने रोज एक धनुष तोड़ी है, बहु धनु ही तोड़ी लड़काई, कबहु नासी ऋष की न गोसाई, यही धनु पर ममता के लिए हेतु, इसी धनुष पर इतना क्यों प्रेम जग गया आपका? परशुराम जी बोले रे नृप बालक, तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव की पिनाक की तुलना तू धनु ही से करता है, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी धनु ही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। पुराना था टूट गया भैया, छुए टूट गया, छुवत टूट रघुपति ही न दोष, भैया का दोष नहीं है। परशुराम जी बोले फरसा देखा है, ये फरसा दिख रहा है, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं मैं, बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई वीर मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है, बोलने का अवसर नहीं किसी को देता। आप बाबा जी बात बात में फरसा न दिखाइए, हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डरी जाएंगे।
आप कितना भी ललकारिएगा हम लड़ेंगे नहीं। हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना मना है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं, युद्ध में आपको मार दूंगा, ब्रह्म हत्या का कलंक लगेगा, युद्ध में आपसे हार जाऊंगा। क्षत्रिय होकर युद्ध हारना हमारे कुल पर कलंक लग जाएगा, दोनों में हमारा ही नुकसान है। परशुराम जी बोले, राम तुम्हारा भाई जितना गोरा है भीतर का उतना काला है, टेढ़ा ही बोलता है ये। राम जी बोले, बड़े लोग छोटे बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। अंत में राम जी ने कहा, मुनिवर मेरा अपराध उतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा आपका क्रोध बन गया है। पुराना था, टूट गया, और आप तब से युद्ध की बात करते हैं। तो सुनिए, मैं रघुवंशी हूं, स्वभाव बता रहा हूं। रघुवंशी युद्ध में काल को भी अपना पीठ नहीं दिखाता है। कालहु डर ही न रन रघुवंशी। हम काल से भी युद्ध करते हैं, लेकिन काल से लड़ने वाला राम परशुराम से नहीं लड़ेगा। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। जो ब्राह्मण के चरणों में निष्ठा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं, मैं लड़ूंगा नहीं आपसे। इतनी निष्ठा ब्राह्मण में, भगवान छोड़ के कोई नहीं हो सकता। भगवान श्री हरि का धनुष दिया। परशुराम जी ने कहा, राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटे मोर संदेहु। मोर संदेह। धनुष की जो डोरी है ना, वो चढ़ी नहीं रहती है, एक तरफ बंधी रहती है और उसके बाद धनुष में लिपटी रहती है। धनुष का जो स्वामी होता है, धनुष को झुकाकर उसकी डोरी चढ़ाता है। जिसका धनुष है वही डोरी चढ़ा सकता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर कोई प्रतंचा डोरी चढ़ा नहीं सकता। परशुराम जी सोचे, यदि ये भगवान होंगे तो ये डोरी चढ़ा देंगे। कहा, राम लीजिए, श्री हरि का धनुष खींचिए, इसकी डोरी चढ़ाइए, मेरे संशय को समाप्त करिए। जैसे परशुराम जी ने धनुष दिया, गोस्वामी जी कहते हैं, देत चाप आप ही चढ़ी गया। चली गयो नहीं सरकार, चढ़ी गया। जैसे रघुनाथ जी ने धनुष पकड़ा, उसकी प्रतंचा अपने आप चढ़ गई। परशुराम जी देखे, परशुराम मन विस्मय भयउ। यहां पर 9 बार राम जी की जय जयकार की, जय हो प्रभु, जय जयकार किया है, क्षमा याचना की और विदा लेकर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करने चले गए। परशुराम जी के जाने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा, दूतों को पत्र देकर भेजिए, महाराज बारात लेके आवे। दूत लेकर अयोध्या पहुंचे। पत्र चक्रवर्ती जी गुरु जी से बताए, गुरु जी ने बारात का मुहूर्त निकाल दिया। ऐ बारात सजी, लेकिन आजकल वाली बारात नहीं सजी। एक एक आदमी के पास 12-12 सूटकेस है। अयोध्या से जो बाराती जा रहे हैं, एक एक व्यक्ति के पास 12-12 सूटकेस। क्यों? अभी बारात के जाने का मुहूर्त निकला है, विवाह का नहीं निकला। कितने दिन वहां रहना है किसी को पता नहीं। बारात सजी, अयोध्या से चली, महात्मा गाने लगे। कौन चला? सब देवता न मिली, चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। सब देवता ना मिली, सब देवता ना मिली, चलल बरियतिया है, सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, हुलस मोर छतिया है, सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी, बजवा के शब्द सुनी, फूल से मोर छतिया है, सुहावन लागे।
रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। रोशनी से भइल बाया जोर, हे सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले शोर, हे सुहावन। बारात 4 दिनों में अयोध्या से चलकर मिथिला पहुंची है। कितने दिन में? 4 दिन में। जनक जी महाराज ने मिथिला से, अयोध्या से लेकर मिथिला तक जितनी नदियां थीं सभी नदियों पर सेतु बनवा डाले बारात के लिए। बारात की समुचित व्यवस्था महाराज जनक ने की। बारात आई, जनवासे में उचित स्थान दिया है। राम लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ गए, गुरुदेव भगवान को दंडवत किए। चक्रवर्ती जी पिताजी से मिले। महाराज ने राम लक्ष्मण जी को हृदय से लगाया है। मिथिलावासी जनवासे में बारात का दर्शन किए। ऐसा बारात जीवन में कभी किसी ने नहीं देखा था। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगे, हे ब्रह्मा जी, बढ़हु दिवस निसी विधि सन कहाई। विवाह के एक पक्ष पहले, एक पक्ष यानी 15 दिन पहले बारात मिथिला पहुंच गई। कितना दिन पहले? 15 दिन पहले। आजकल को एक दिन पहले पहुंचा के दिखा दे, कहो एक दिन पहले कोई बारात लड़के आ जाए, लड़की वाला कहेगा अपने बनावा खा, हमार टेंडर काल के बाद। यहां 15 दिन पहले बारात पहुंची है। मिथिलावासी देखे, ब्रह्मा जी से कहते, ब्रह्मा जी हम प्रार्थना करते हैं, आज तक 24 घंटे में 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि आपने बनाई, कृपा करिए बढ़हु दिवस निसी, आज से 24 घंटे का दिन कर दीजिए, 24 घंटे की रात्रि बना दीजिए। क्यों? हम नहीं चाहते ये जो सुख का अवसर आया है ये शीघ्र जीवन से निकल के चला जाए। आप ब्रह्मा जी दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। रनिवास में सखियां बात करती हैं, अरे पता चला है जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बारात में भी 2 आए हैं। एक ने कहा तुमको बस इतना ही पता है, मुझे तो पता चला है उसमें भी एक सांवला है और गोरा है। एक ने कहा हमने तो नाम भी पता कर लिया, सांवले का नाम है भरत और गोरे का नाम है शत्रुघ्न। चौथी ने कहा हमको तो इसके आगे का पता है, पहले जो दोनों आए थे और बारात में जो दोनों आए हैं ये चारों खास भाई हैं अपने। जब एक सखी सुनी कि चारों भाई हैं तो कहती है मैं तो ब्रह्मा जी से भीख मांगूंगी, ब्रह्मा जी बारात भले एक की आई हो, आप ऐसा कोई चक्कर करिए कि मिथिला में चारों भाइयों का विवाह हो जाए, यहां से कोई कुंवारा लौट के वापस न जाने पाए। कहो, गोस्वामी जी छंद लिखते हैं इसका, अरे ब्याही अहो चारियो भाई एहि पुरा हमा सुमंगल गावहीं। ब्याही अहो चारियो भाई एहि पुरा। मुहूर्त निकला। कहां निकला? 2 स्थान पर। जहां बारात रुकी है वहां ब्रह्मा जी निकाले और जनक जी के महल में उनके ज्योतिषी निकाले, और दोनों तरफ एक ही मुहूर्त निकला। अगहन माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन था मंगलवार का। धेन धूर बेला विमल सकल सुमंगल मूल, विप्र न कहे उपदेह सन जान सगुन अनुकूल। ब्राह्मणों ने जनक जी से कहा जैसे गोधूली बेला आई विवाह का दिन, जनवासे में सूचना दीजिए जनक जी, जिससे दशरथ जी बारात लेके चले। बारात लेकर सजकर जनवासे से चली। द्वार पूजन हुआ, भगवान दूल्हा स्वरूप में बैठे अश्व पर। ब्रह्मा जी 8 नेत्रों से, शंकर जी 15 नेत्रों से, कार्तिकेय जी 12 नेत्रों से, इंद्र हजार नेत्रों से भगवान के दूल्हा रूप का दर्शन करते हैं। द्वार पूजन हुआ। द्वार पूजन के बाद सखियां भगवान को भीतर ले गई मंडप में। अंदर में जाकर
परिछावन हुआ, चुमावन हुआ, होती है ना विधियां, परिछावन चुमावन हुआ। फिर राम जी विवाह के मंडप में आए। मंडप के दोनों तरफ, एक तरफ बारातियों की व्यवस्था थी, एक तरफ घरातियों की व्यवस्था थी। कल्पना करिए, बीच में मंडप बना है, इधर बाराती लोग बैठे, इधर घराती बैठे। सभी देवता वेश बदल के सीताराम जी के विवाह में आए हैं, वेश बदल बदल के। चारों वेद भगवान साक्षात ब्राह्मण का रूप धारण करके विवाह के मंडप में उपस्थित हैं विवाह कराने के लिए। सूर्य नारायण प्रकट होके बैठे हैं कि मेरे वंश का कोई नियम छूट ना जाए, अपनी नियमावली बताने के लिए। अग्नि कुंड में अग्नि नारायण प्रकट होके बैठे हैं आहुति स्वीकार करने के लिए। जनक जी ने बारातियों का भव्य स्वागत करके सबको स्थान दिया। राम जी आकर बैठे मंडप में, किशोरी मैया आकर बैठी। मुनियों ने सबसे पहले गणपति भगवान का आवाहन किया। हम लोगों के घर में विवाह में पंडित जी महाराज सुपाड़ी पर रक्षा सूत्र लपेट के गौरी गणेश बनाते हैं, ठीक ना? लेकिन सीताराम जी के विवाह में सुपाड़ी पर रक्षा सूत्र नहीं लपेटा गया। मंडप के बीचों बीच आसन लगा है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि लोग जिस देवता का आवाहन करते हैं, मंडप के बीचों बीच वो देवता साक्षात प्रकट हो जाते हैं। सुर प्रगट पूजा लेहि देहि आशीष अति सुख पावन। देवता प्रकट होके पूजा स्वीकार करते हैं, फिर आशीर्वाद देते हैं। पूजन भया, उसके बाद पद प्रक्षालन विधि होती है। यहां पर दूल्हे के पांव धोए जाते हैं। सोने की थाल में जल लेकर जनक जी और सुनैना मैया राम जी के पांव को धोने लगे। बाबा कहते हैं, लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फूल कावली नभ नगर कान निशान जय धुनि उमगी जनु चौदिसी चली जे पद सरोज मनोज हरि उरसर सदैव विराजहि जे सकृत सुमिरत मन सकल कलिमल भाजहि। जैसे जनक जी महाराज भगवान के पांव को स्पर्श किए, जनक जी के शरीर के एक एक रोम पुलकित हो गए। पूरे लोग, सारी सभा मन में सोचने लगी कि जनक जी आज कौन सा पांव धो रहे हैं। ये वही पांव है जो शंकर जी के हृदय में बसा करता है। ये वही पांव है जो काकभूषुंडी जी के मन में रहता है। ये वही पांव है जिससे अहिल्या जी का उद्धार हो गया। ये वही पांव है जिसको देखने के लिए मुनि लोग जीवन भर यत्न करते हैं कि एक बार दिखाई पड़ जाए। और आज जनक जी उसी पांव को अपने हाथ से धो रहे हैं। आज त्रैलोक्य में जनक जी से अधिक सौभाग्यशाली दूसरा कोई जीव नहीं हो सकता। पूरी सभा जनक जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए जनकराज महाराज की जय। पद प्रक्षालन भया। अब इसके बाद साखोचार। साखोचार में वंश की विरदावली गाई जाती है। सीता जी राम जी आमने सामने बैठे हैं, दोनों लोग हाथ जोड़कर बैठ गए। बर कुंवर कर तल जोरी साखो चार दो कुल गुर भय पानी गहन बिलो की विधि सुर मनुज मुनि आनंद भरे। साखोचार में राम जी की ओर से पहले गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने साखोचार किया, फिर सीता मैया की ओर से सतानंद जी ने साखोचार किया, फिर पाणी ग्रहण संस्कार भया।
जनक जी महाराज हाथ में कुशा लिए, जल लिए, सीता जी के हाथ को लिए, राम जी ने नीचे हाथ लगाया। पहले महाराज जनक ने संकल्प किया, मैं जनक 10 दिशाओं को अग्नि को साक्षी मानकर अपनी बेटी जानकी जी को कन्यादान के रूप में राम जी को समर्पित करता हूं। फिर राम जी ने संकल्प किया, मैं अग्नि को साक्षी मानकर दशरथ नंदन राम जनक जी की बेटी सीता जी को कन्यादान के रूप में स्वीकार करता हूं। त्रैलोक्य जय जयकार करने लगा। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। क्यों करे विधिवत काठ जोरे हो राजी भावरी करी होम विधिवत काठ जोरी होन लागी भावरी। होम भया, फिर गठबंधन हुआ। गठबंधन होता है ना, क्या अद्भुत नियम है साहब। कहते हैं समाज में कि किसी भी संबंध में गांठ नहीं पड़ना चाहिए। संबंधों में गांठ पड़ जाए तो दुराव हो जाता है। अविवाह ऐसा संबंध है, जब तक गांठ न पड़े तब तक प्रेम नहीं होता। आप दर्शन करिए। रहीमदास जी एक दोहा लिखे, रहीमन रस की खान में पोर पोर रस हो। रस की खान यानी गन्ना, गन्ने में पोर पोर रस हो। किंतु जहां पर गांठ है रस पावे नहीं को। रहीमदास जी कहते हैं कि गन्ने के पोर पोर में रस है, लेकिन जहां गांठ है वहां रस नहीं है। हमारे एक चाचा हैं पंडित तारकेश्वर मिश्र राही, कवि हैं। चाचा ने इस दोहे का उत्तर लिखा, बोले ये बात सत्य नहीं है। चाचा दोहा लिखते हैं, गांठों में है रस नहीं, अस कहियो जन को। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन की गांठ में पोर पोर रस हो। गठबंधन भया, फिर भावरी पड़ी। कितनी भावरी? 7 नहीं 4। यही तो बात है। 7 भावरी फिल्म में पड़त है। हाँ, यहीं से शुरू हुआ है। तो गाना है ना, क्या गाना है वो? जब तक पूरे ना हो तेरे साथ हो, तब तक दुल्हन नहीं दूल्हा। ये फिल्म में 7 फेरे होते हैं। वैदिक विवाह में वेद भगवान 7 फेरा नहीं कहते, 4 फेरे। कितने फेरे? 4। केवल 4 भावरी पड़ती है। वैदिक विवाह। आजकल तो भगवान मालिक है सब, जय हो। जो हो रहा अच्छा है। भावरी पड़ी। भावरी पढ़ने के बाद अब मुनियों ने रघुनाथ जी को आज्ञा दिया, राम जी आप सीता जी के मांग में सिंदूर लगाइए। कहाँ यजमान परिवार? आइए श्रीवास्तव जी, आगे आगे रहिए। जैसे मुनियों ने आज्ञा दी, राम सिय सिर सिंदूर दे। राम सिय सिर सिंदूर दे। शोभा कहीं न जाए रिधि के शोभा
अरुण पराग जलज भरनी के अरुण पराग जलद भरनी के शशि भूषयहि लोभ अमी के शशि भूषयहि लोभ अमी के बहुरी वशिष्ठा विनय अनुशासन बहुरी वशिष्ठा विनय अनुशासन वरु दुल्हन बैठे एक आसन वरु दुल्हन बैठे एक आसन वरु दुल्हन बैठे एक आसन। जैसे प्रभु ने मेरी मां के मांग में सिंदूर रखा, पूरी सभा त्रैलोक्य 14 भुवन से एक ही स्वर गुंजायमान हुआ। बोलिए दुल्हा सरकार की जय बोलिए दुल्हन महारानी की जय। अब गुरुदेव भगवान ने आज्ञा दी कि दूल्हा और दुल्हन जाकर एक आसन पर बैठ जाए। भैया सीता मैया जाकर मेरे रघुनाथ जी के पास बैठी। चक्रवर्ती जी महाराज ने एक साथ राम सीता जी को एक आसन पर बैठे देखा। ऐसा लगा मानो जीवन भर के किए हुए कर्म के वृक्ष पर आज फल प्रकट हो गया हो। गदगद हो गए महाराज। गुरुदेव भगवान गए जनक जी के पास, बोले महाराज और घर में बेटी बाड़ी सौन। जनक जी बोले गुरु जी 3 गो बच गई बाड़ी सौन। बोले यदि आपके घर में 3 गो बेटी बची हैं तो हमरो घरे 3 गो लड़का बचल बड़ा सन, बुलावा सबको, यही मारो भाते सब निपट जाइए आज। उसी मंडप में राम जी के विवाह के बाद भरत भैया का विवाह जनक जी के भाई कुशध्वज जी की बड़ी बेटी मांडवी मैया से हुआ। लक्ष्मण भैया का विवाह सीता मैया की छोटी बहन उर्मिला मैया से हुआ और शत्रुघ्न भैया का विवाह मांडवी मैया की छोटी बहन श्रुतकीर्ति मैया के साथ हुआ। मंडप कितना है? दुल्हा दुल्हन 4 सखियां ये देख के बावली हो गई, लगी गाने। सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में भाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। सांवर सांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है। अखियों न देखनी हम सुननी न कान है। आँखियों न देखली ना सुनली हाँ कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। गगन मगन आजू मगन धरतिया गगन मगन आजू मगन धरतिया देखी देख दुल्हा जी के सारे सारी सूरतिया देखी देखी दुल्हा जी के सावली सूरतिया। बाल
वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया बाल वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन जिनका लागी जोगी मुनि जप तप कैलन आज से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन से ही हमरा मिथिला में मेहमान भैलन आज लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया आज लोहा से सिकाई इनकर गाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया आजू मिथिला नगरिया निहाल सखिया आजू मिथिला नगरिया बड़का कमाल सखिया चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया बोलिए दुल्हा सरकार की जो जहां वहीं बैठ जाए वहीं बैठ जाइए। भोजन वोजन है वो भोजन है भोग लगाइए। सुबह से बेचारे भूखे चारों दुल्हा लगा है डल। जैसे भगवान भोजन करने बैठे कोहबर लीला के बाद पिताजी के साथ गुरु जी के साथ सखियां कहने लगी अरे छयलवा अरे पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारे छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारे पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन 3600 व्यंजन 3600 व्यंजन 3600 व्यंजन 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन 56 भोग 3600 व्यंजन आनी धरो मणि थारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी कुम्हरवा को दई हो चुनी चुनी गारी जेवत लालन सीध सदन में जेवत लालन सीध सदन में 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 जेवत लालन सीध सदन में जेवत लालन सीध सदन में और गावत सरहज गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राजकुमारी अति सुकुमारी राम जी बोले कौन शांता बहन तुम्हारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी शांता मैया राम जी की बहन, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हुआ। सखी कहती है
राजकुमारी थी, छत्री थी। देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को, देना तो चाहिए राजकुंवर को। ले भागे जटाधारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी, पहुनवा को दई हो चुनी चुनी गारी। जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत, जेवत लालन मृदु मुस्कावत। अरे सिया अली बलिहारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, छयलवा को दई हो चुनी चुनी गारी, दुल्हवा को दई हो चुनी चुनी गारी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।